अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा ही सोच जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये छोटी सी कहानी आपके लिए। ट्रेन के डिब्बे में एक 60 वर्षीय आदमी बैठा था, हाथ में बढ़िया रोलेक्स घड़ी पहने हुए। उसी के सामने एक 18-20 साल का लड़का बैठा था। लड़के ने सामने वाले अंकल जी से पूछा, अंकल टाइम क्या हुआ? सामने वाले ने उसको इग्नोर कर दिया। 2 मिनट बाद फिर उसने पूछा, अंकल टाइम क्या हुआ बता दीजिए। उसने उसको फिर इग्नोर कर दिया। और थोड़ी देर बाद वो पानी वानी बेचने वाला आया और अंकल ने उससे पानी खरीदा और पूछा, कितने पैसे हुए? पैसे बताए, उसने उसको पैसे दिए और पानी ले लिया। अब वो सामने वाला छोटा वो जो लड़का 20 साल का था, वो अंकल से बोला, अंकल आपको सुनाई भी देता है, आपके पास घड़ी भी, मैंने सिर्फ आपसे टाइम पूछा, आपने टाइम क्यों नहीं बताया? तो वो अंकल उससे बोले, देखो मैं टाइम वाइम के चक्कर में उलझना नहीं चाहता, तो मुझे मालूम है अभी तुमने टाइम पूछा, फिर थोड़ी देर बाद तुम मुझसे बातें करने लगोगे, फिर मुझसे दोस्ती कर लोगे, फिर धीरे से पूछोगे, अंकल आप रहते कहाँ हैं? फिर मैं जब बताऊँगा मैं दिल्ली में रहता हूँ, फिर तुम पूछोगे, अंकल किस एरिया में रहते हैं? फिर तुम मेरे घर आने जाने लगोगे, फ़ोन करने लगोगे और धीरे धीरे तुम्हारा व्यवहार बन जाएगा। तुम्हारी उम्र की एक लड़की भी है मेरी, फिर तुम उससे भी व्यवहार बना लोगे। और खुदा ना खास्ता अगर तुम दोनों के बीच कोई दोस्ती यारी हो गई तो लड़की मुझसे कहेगी, पिताजी मुझे इस लड़के से शादी कर दी। और मैं ऐसे लड़के से शादी करना नहीं चाहता अपनी बेटी की जिसके पास घड़ी खरीदने तक के पैसे ना हो। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों से बचना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता। वो जो सामने बैठा लड़का था वो हंसने लगा और बोला, अरे अंकल जी इतनी तो बात ही भी नहीं हुई हमारी आपसे, अरे मैंने तो सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा था कि अंकल टाइम क्या हुआ है, और आप जाने कहाँ से कहाँ तक सोच गए। कहानी बहुत छोटी सी है और सोचिए कि आप भी तो ऐसे ही सोचते हैं, हमेशा ओवर थिंकिंग करते हैं और अधिकतर नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो कभी भी अपने दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए और नेगेटिव तो बिल्कुल ही मत सोचिए। उतना ही सोचिए जितना आपके काम का है। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो भगवान के स्मरण में लगा दीजिए, क्या दिक्कत है।